हरे कृष्णा सभी को प्रणाम। भगवत गीता के 18 दिनों के सत्र के अंतर्गत अध्याय 13 में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 13 का नाम जैसे कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग बोला जाता है या फिर इसे प्रकृति पुरुष तथा चेतना भी बोला जाता है। तो आज हम जानेंगे क्षेत्र के बारे में कि क्षेत्र क्या होता है और इस क्षेत्र को जानने वाले क्षेत्रज्ञ के बारे में भी हम जानेंगे। तो भगवत गीता को 3 पार्ट में यानी कि इसके 3 भाग में से विभाजित किया गया है। तो पहला भाग जो है वो 1 से 6 अध्याय आते हैं उसमें, जो कर्मयोग प्रधान बताया जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए, किस प्रकार के कर्म करने से हमें बंधन नहीं होगा और किस प्रकार से हम कर्म करके भगवान से जुड़ सकते हैं। फिर 7 से 12 अध्याय में हमने देखा कि ये जो अध्याय हैं ये भक्ति योग प्रधान है। तो ये भगवान के बारे में ये अध्याय बताते हैं। भक्ति के विषय में बताते हैं और भगवान और भक्त के बीच में क्या संबंध है इसको भी ये अध्याय बताते हैं। अब आज से हमारा जो 13वां अध्याय शुरू होने जा रहा है, तो 13 से 18 तक जो अध्याय हैं, वो ज्ञान योग प्रधान है। इसमें ज्ञान योग की चर्चा की जाएगी कि किस तरह से हम भक्ति में ज्ञान को किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं और अपनी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो भगवान ने भक्ति के बाद ज्ञान को क्यों बताया? अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज हो सकता है कि भगवान ने पहले कर्म बता दिए, ठीक है, के साथ भक्ति कैसे करनी है, तो ठीक है, भगवान ने उसके बाद भक्ति बताया। पर भगवान ने भक्ति के बाद क्यों ज्ञान के बारे में बताया? तो जैसे कि अगर आपको कहीं जाना है, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आपको ट्रेन से सफ़र करना है, तो आपको पहले उसके पहले आपको कुछ तैयारी करनी होती है सफ़र के लिए, लंबे सफ़र के लिए कुछ तैयारियाँ करनी होती हैं। जैसे हम ट्रेन को पहले सर्च करते हैं कि कौन-सी ट्रेन अच्छी रहेगी जो हमें कम समय में पहुँचा दे, या फिर ऐसी ट्रेन जिसमें हमें कोई दिक्कत ना हो, जिसके स्टॉपेज कम हो, हम स्मूथली अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएँ। फिर इसके साथ-साथ हम देखते हैं कि कौन-सा अच्छा साधन होगा जो हम स्टेशन पे पहुँचे आराम से, या फिर वहाँ पे स्टेशन पे जब हम उतरे तो किस साधन से हम अपने होटल पहुँच सकते हैं या किसी रिश्तेदार के घर पहुँच सकते हैं। और रास्ते में हमें कौन-कौन सी सावधानियाँ बरतनी है, तो इस हम इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो भगवान ने ज्ञान योग इसलिए बताया कि जब हम भक्ति में आगे बढ़ें, तो हमें पता चले कि क्या-क्या समस्याएँ भक्ति के इस रास्ते में, भक्ति का जो ये पथ है, इस पे कौन-कौन सी समस्याएँ आ सकती हैं और अगर समस्याएँ आती हैं तो हम उनसे निपटें कैसे? ना, ये भी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम भौतिक दुनिया में हैं तो समस्याएँ तो आएँगी। जैसा हमने कल भी चर्चा किया था कि जब तक हम बद्ध हैं, इस भौतिक शरीर में हैं, तब तक तो हम समस्याओं का सामना तो हमें करना पड़ेगा। तो ये भक्ति के मार्ग में अगर समस्याएँ आती हैं, तो इन समस्याओं से हम कैसे निपट सकते हैं? तो ये जो अध्याय हम पढ़ने वाले हैं आगे, तो इसमें भगवान प्रकृति के 3 गुणों के बारे में अब बताएँगे। बहुत ही डिटेल में भगवान इनके विषय में बताएँगे हमें। और हम कौन से गुण में हैं, ये भी हम जब पढ़ेंगे तो हम जान पाएँगे कि हम कौन से गुण में हैं और इन गुणों से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, ये भी भगवान ने बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाया है। तो भक्ति योग जो है वो भगवान ने बीच में बताया, यानी कि भक्ति योग को बीच में रखा गया है। एक तरफ कर्म योग है और दूसरी तरफ उसके ज्ञान योग है, जो दोनों ही ये जो होते हैं ये भक्ति को सपोर्ट करते हैं, भक्ति की सहायता करते हैं। फिर एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट हमें यहाँ पे जाननी है, जो पीछे की क्लास में भी मैंने बताया था, कि ज्ञानी और ज्ञान योगी में डिफ़रेंस होता है। ज्ञानी, जैसे मैंने बार-बार क्लास में बताया, कि वो होते हैं जो अपने मानसिक चिंतन से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, यानी कि अपनी बुद्धि से भगवान को जानने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन ज्ञान योगी जो होता है, वो भगवान से ज्ञान को जोड़ कर के आगे बढ़ता है। तो इस तरह से हम इस अध्याय में अब देखते हैं कि भगवान आगे क्या बताते हैं। तो इसका पहला जो श्लोक है ये अर्जुन का प्रश्न है यहाँ पे भगवान से। तो अर्जुन पूछते हैं भगवान से, अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेत्तुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। तो अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी कि भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो यहाँ अर्जुन जो है ये 6 प्रश्न भगवान से पूछ रहे हैं। प्रकृति एवं पुरुष के बारे में, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में, ज्ञान और ज्ञेय के विषय में पूछ रहे हैं। अर्जुन भगवान से ये प्रश्न पूछते हैं। तो भगवान
जो है उनके प्रश्न का उत्तर जैसे देते आ रहे हैं, वैसे भगवान उनके प्रश्न का उत्तर भी देने जा रहे हैं। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यानी कि जैसे कि एक खेत है और खेत को जानने वाला उसका किसान, तो हमारा ये जो शरीर है ये क्षेत्र है, और जो इस क्षेत्र को जानता है वो कौन कहलाता है? वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। इस तरह से भगवान ने यहाँ पे उन्हें उत्तर दिया क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में। तो यहाँ पे एक चार्ट के फॉर्म में हम देखते हैं कि भगवान ने सभी प्रश्नों के क्या उत्तर दिए। तो पहले अर्जुन ने पूछा था प्रकृति, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तो भगवान ने पीछे भी बताया। तो प्रकृति के बारे में जब अर्जुन का प्रश्न था तो भगवान कहते हैं मटेरियल प्रकृति, यानी कि भौतिक प्रकृति। भगवान बता रहे हैं प्रकृति जो है ये भौतिक प्रकृति है, जो कि 5 तत्वों से बनी हुई है और मन बुद्धि अहंकार से बनी हुई है ये भौतिक प्रकृति। फिर अर्जुन ने पूछा था कि पुरुष क्या है? तो भगवान ने उत्तर दिया जो आनंद भोगता है प्रकृति का, यानी कि एंजॉयर, भोक्ता। तो ये 2 प्रकार के जो है भोक्ता हो सकते हैं। जैसे जीवात्मा जो है वो भी भोक्ता होती है भौतिक प्रकृति के संसर्ग से आकर के। वो खुद को ही भोक्ता मान बैठती, होती नहीं है लेकिन वो खुद को मान बैठती है, क्योंकि भौतिक प्रकृति के जब संसर्ग में हम आते हैं तो हम ये खुद ही मान बैठते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं वो हम स्वयं कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। तो इस वजह से जब प्रकृति के संसर्ग में आते हैं हम, तो हम खुद को भोक्ता मान बैठते हैं। पर असली भोक्ता कौन है? असली भोक्ता भगवान है। इसीलिए उन्हें परम पुरुष भी बोला जाता है, सुप्रीम एंजॉय। तो जैसा कि 5वें अध्याय में हमने श्लोक पढ़ा था, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, ना, तो भोक्ताराम भगवान ने खुद बोला था कि मैं भोक्ताराम हूँ, यानी कि मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ। तो भोक्ता स्वयं भगवान है। फिर क्षेत्र, क्षेत्र यानी कि हमारा जो ये शरीर है जिसमें हम अलग अलग क्रियाएं करते हैं इस शरीर के द्वारा, तो ये शरीर हमारा क्षेत्र हुआ। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। तो 2 तरह के क्षेत्रज्ञ हैं। क्षेत्र के ज्ञाता वह शरीर में आत्मा सुपर सोल सभी निकायों में जानता है। तो 2 प्रकार के क्षेत्रज्ञ हैं। अपने शरीर के बारे में जानता है, यानी कि जो आत्मा होती है वो अपने शरीर के बारे में जानती है, तो वो भी एक क्षेत्रज्ञ होती है। लेकिन परमात्मा, यानी कि जो दूसरा क्षेत्रज्ञ है, वो हमारे और सभी के शरीर के बारे में, सभी के बारे में जानता है। यानी कि 2 क्षेत्रज्ञ कौन से हुए? एक तो हमारी स्वयं की आत्मा जो हमारे शरीर के बारे में जानती है, और दूसरा वो परमात्मा जो हमारे शरीर के बारे में भी जानता है और वो सभी में कण-कण में व्याप्त है, तो वो सभी के विषय में जानता है। तो दूसरा क्षेत्रज्ञ परमात्मा है। तो हम तो जैसे अपने बारे में भी पूरी तरह से नहीं जानते हैं। जैसे हम आज से 1 साल पहले अगर पूछा जाए कि आज से 1 साल पहले इसी दिन, इसी समय आप क्या कर रहे थे? तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। आपको पता ही नहीं है कि आप आज से 1 साल पहले इसी दिन, इसी समय क्या कर रहे थे? कुछ भी हमें ज्ञान नहीं होता है। इवन 1 महीने पहले भी पूछा जाए, बहुत ही बारीकी से कोई चीज़ पूछी जाए तो हमें नहीं याद रहता है कि हमने क्या किया था। तो हम तो अपने बारे में भी इतनी बारीकी से नहीं जानते हैं, पूरी तरह से नहीं जानते हैं। तो भगवान तो सबके क्षेत्र के बारे में जानते हैं। फिर 5वां प्रश्न था अर्जुन का ज्ञानम, यानी कि ज्ञान क्या है? तो असली ज्ञान वही है जब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को हम समझ जाएं, यानी कि जो ज्ञान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में समझाए वही असली ज्ञान है, वही ज्ञान ही है। आत्मा और परमात्मा के विषय में जानना ही ज्ञान है। ज्ञेयम क्या है? यानी कि ज्ञान का लक्ष्य क्या है? तो भगवान को जानना ही ज्ञान का लक्ष्य है। परमात्मा के विषय में जानना ही ज्ञान का लक्ष्य है। तो इस तरह से भगवान ने अर्जुन के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। फिर तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम यज्ञानम मतम मम। तो यहाँ पे भगवान वही बात बता रहे हैं कि हे भरतवंशी या हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है, यही मेरी राय है। तो जो अभी पीछे हमने डिस्कस किया था टेबल में, वही चीज भगवान ने यहाँ पे भी बताया है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण लिया गया है कि ये खेत है और जो किसान है ये क्षेत्रज्ञ है, क्योंकि ये अपने क्षेत्र के बारे में जानता है।
जो किसान होता है वो अपने खेत के बारे में जानता है कि मेरा खेत गाँव के किस हिस्से में है और उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, यानी कि कितना उसका परिमाप है। वो उसके बारे में सब कुछ जानता है कि मेरे खेत में कौन-कौन सी फसल अच्छे से उग सकती है, पैदा हो सकती है, वो सब कुछ जानता है अपने खेत के बारे में। लेकिन वो सभी के खेत के बारे में नहीं जानता। तो सभी के खेत के बारे में सिर्फ़ परमात्मा जानते हैं। अगर एक उदाहरण के रूप में देखें तो एक राजा जो है वो सभी के खेत के विषय में जानता है। उसको पता है कि कौन-सा खेत किस व्यक्ति के नाम से लिखा गया है, लेकिन एक किसान को केवल अपने क्षेत्र के बारे में पता है। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वेदांत सूत्र में भी जो है वो यही बताया गया है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में उसमें भी बताया गया है, वर्णन से बताया गया है और इनके संबंध को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, यानी कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच में क्या संबंध है, इसके विषय में यानी कि हमें बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है। तो भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। तो यहाँ पे अब चेतना के अलग-अलग स्तर बताए जा रहे हैं। हमने एक बार क्लास में और भी चेतना के स्तर पे थोड़ा-सा छोटा-सा डिस्कशन किया था। तो यही चेतना का स्तर यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि चेतना के अलग-अलग स्तर होते हैं। पहला जो स्तर होता है वो अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन या अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। यानी कि अन्न के लिए हम निर्भर रहते हैं, अपने अस्तित्व को अपने जो अस्तित्व हमारा होता है उसके लिए हम भोजन पर निर्भर रहते हैं। और ये इंसान और जानवर दोनों में ही देखने को मिलता है। जो पशु होता है वो भी अपने अस्तित्व के लिए भोजन की तलाश करता है। उसी तरह से हम भी अपने अस्तित्व के लिए भोजन पर निर्भर रहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, अन्य में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। तो प्राणमय में होता है कि अपने प्राणों की रक्षा करना। तो हम भी अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं अगर किसी ऐसे विपरीत परिस्थितियों में हो। और पशु भी जो होते हैं वो भी अपने प्राणों की रक्षा करना जानते हैं। तो उसके बाद आता है ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचाती है। तो प्राणमय के बाद जो अगली चेतना की स्तर आती है वो है ज्ञानमय चेतना। यानी कि हम अपने अनुभव से सीखते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जानवरों में भी पाया जाता है। अगर कोई अपने घर में पेट रखता है और उसको उस तरह से ट्रेनिंग देता है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो वो भी समझ जाता है, अनुभव से सीख जाता है। तो ये जो स्तर होता है, ये जो चेतना का स्तर होता है, ये ज्ञानमय चेतना का स्तर होता है, जहाँ हम अपने अनुभवों से सीखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर अगला स्तर आता है, तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है जिसे विज्ञान में रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। तो विज्ञान में जो स्तर आता है चेतना का, तो ये सिर्फ मनुष्य में पाया जाता है। अब ये स्तर जो है ये पशुओं में या जानवरों में देखने को नहीं मिलता है। ये चिंतन जो मनुष्य होता है वो चिंतन करता है कि आखिर मेरे दुखों का कारण क्या है, समस्या जो है, ये दुखों का जो कारण है, इसका इलाज क्या है, मैं इससे कैसे बाहर निकल सकता हूँ। तो ये जो चेतना का स्तर होता है इसमें लोग जाना ही नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ जो नीचे के तीन स्तर होते हैं केवल उसी में रह करके हम जो है अपने इंद्रिय सुखों के लिए, इंद्रिय भौतिक सुख के लिए जो है वो भोग करते रहते हैं। हम इस स्तर में आना ही नहीं चाहते, हम जानना ही नहीं चाहते कि हमारे दुख का कारण क्या है, जन्म मृत्यु का चक्र क्यों हो रहा है, क्यों, कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं, क्यों बार बार हमें जन्म लेना है और फिर से हमें दुखों को भोगना है। क्योंकि भगवान ने तो खुद ही बोला कि ये जो भौतिक जगत है ये दुखालयम है। तो क्यों हम इस दुख के आलय में आना चाहते हैं, और आकर के हम बहुत प्रसन्न होते हैं बार बार, घड़ी घड़ी कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, फिर दुख आता है, फिर सुख आता है, हम इसी में उलझे हुए हैं और इसी में प्रसन्न भी हैं, खुश भी हैं। और हमें लगता है कि हाँ यही असली जीवन है हमारा, हम कभी सोचना ही नहीं चाहते हैं कि हम इससे कैसे ऊपर उठें। तो ये जो हमारा विज्ञान में चेतना है, ये सिर्फ मनुष्य में पाया जाता है, लेकिन मनुष्य जो है वो इस चेतना स्तर पे आ ही नहीं पा रहा है। वो जानना ही नहीं चाहता कि उसकी समस्या का समाधान क्या है, कैसे वो इस समस्या से बाहर निकल सकता है। और जो सबसे ऊपर का जो चेतना का स्तर होता है वो आनंदमय कोश कहलाता है।
तो इसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं जिन्हें ब्रह्म पुच्छम कहा जाता है। तो आनंदमय अवस्था जो होती है जीव की, तो इस अवस्था में आने पे जीव ये जान लेता है कि वास्तविक सुख है क्या, आनंद क्या है, और इस तरह से वो जान करके वो उस आनंद की प्राप्ति भी करता है। और इस तरह के जो स्तर ये बोले जाते हैं इन्हें ब्रह्म पुच्छम कहा जाता है। तो आनंद में चेतना में हम भगवान से जुड़ पाते हैं। तो इसमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों में संबंधित हैं। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे हैं और आनंदमय है। तो यानी कि बता रहे हैं कि अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय जो है ये अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय ये पशु और मनुष्य दोनों में चेतना के स्तर पाए जाते हैं, लेकिन विज्ञान में सिर्फ मनुष्य में पाया जाता है। और आनंदमय स्तर में आकर के हम परमात्मा को जान सकते हैं और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा इनकी अंतःक्रियाएं विकार कहलाती हैं। तो यहाँ पे जो क्षेत्र शरीर है, यानी कि जो हमारा क्षेत्र है, यानी कि शरीर जो बारे में बताया जा रहा है, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश। फिर इसमें मन, बुद्धि, अहंकार भी होता है। 10 इंद्रियों में 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जो कि आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा होती है। फिर 5 हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं, हाथ, पैर, मुख और 2 जन्नेंद्रियां। इस तरह से हमारी 10 इंद्रियां हो जाती हैं। और लास्ट में आता है इन इंद्रियों के विषय आते हैं। इन इंद्रियों के विषय क्या क्या है? शब्द, रस, गंध, स्वाद और स्पर्श। तो जो इंद्रियों से काम ले रहे हैं, तो वो हमारी 5 जनेंद्रियां हैं जिनसे हम इंद्रियों का काम ले रहे हैं। ज्ञानेंद्रियों से हम 5 इंद्रियों का काम ले रहे हैं। तो क्षेत्र से ये सभी जो इतनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, जितनी भी इंद्रियां हैं, ये सब क्षेत्र से संबंधित हैं। तो शरीर से जो भी क्रियाएं होती हैं, यानी कि शरीर से हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, इन इंद्रियों से हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, उन्हीं से हमें विकार होता है। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, सभी इसी क्षेत्र की क्रियाएं कही जाती हैं। यानी कि जो क्षेत्र, यानी कि जिस शरीर से हम ये जो इंद्रियों से हम जो क्रियाएं कर रहे हैं, उन्हीं से हमें विकार होता है और उन्हीं से सारी क्रियाएं जो होती हैं वो उत्पन्न होती हैं। अब जो श्लोक यहाँ पे आ रहा है 8 से 12, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ भगवान जो है वो दिव्य गुण के बारे में बताने जा रहे हैं। और इसी श्लोक में भगवान ये भी बताते हैं कि जीवन की जो वास्तविक समस्याएं हैं वो क्या है, क्योंकि भगवत गीता में जो 4 वास्तविक समस्याएं हमारी हैं वो बताई गई हैं, इस श्लोक में खास तौर पे बताई गई हैं। तो भगवान कहते हैं कि विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य के दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो हम वन बाय वन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये कौन कौन से भगवान ने दिव्य गुणों के बारे में बताया है। तो जैसा यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भगवान ने यहाँ पे जन्म, मृत्यु और जरा व्याधि को भी इस श्लोक में मेंशन किया है। तो भगवान ने इन्हें जीवन की जो है समस्या क्यों बोला है, ये हमें ढूंढना है। असली समस्या जो है वो यही है हमारे, कि जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि में जो है हम उलझे हुए हैं। और ये जो होता है ये सबके साथ है, कोई इससे जो है बच नहीं सकता। जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि, यानी कि जो ये 4 भगवत गीता में जो 4 वास्तविक समस्याएं बताई गई हैं, जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि, ये सबके साथ है, कोई भी इससे बच नहीं पाया है। तो कोई ये अगर कहे कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता या बीमार नहीं पड़ना चाहता, तो ऐसा नहीं है। ये अवस्था सबके साथ आ सकती है और फिर से उसे जन्म लेना ही पड़ता है।
तो आइए देखते हैं एक-एक हम गुणों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो भगवान ने सबसे पहले बोला है विनम्रता, यानी कि सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुक ना होना, यानी कि सम्मान की इच्छा हम नहीं होनी चाहिए, विनम्र होना चाहिए। शिष्टता, समझना कि तुम शरीर नहीं हो और इस प्रकार सम्मान और अनादर एक ही है, यानी कि मान और हमने की अगर सम्मान हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं मिल रहा है सम्मान तो भी ठीक है। हमें शरीर के भाव से नहीं, हमें आत्मा के स्तर पे समझना होगा इसे। अहिंसा, जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंचाता, तब तक वह हिंसा का अभ्यास कर रहा है। यानी कि अगर हम किसी को भगवान का ज्ञान नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम उसके साथ हिंसा कर रहे हैं। अहिंसा का अर्थ हुआ कि हम सभी को आध्यात्मिक ज्ञान दें, भगवान के विषय में बताएं और ये जो भवसागर है इससे पार होने के लिए उनको प्रेरित करें। सहनशीलता, दूसरों से अपमान और अपमान सहने का अभ्यास करें, यानी कि हमें टॉलरेंस आना चाहिए। अगर कोई अपमान कर रहा है तो हमें उसको सहने का अभ्यास करना होगा। सादगी, इतना सीधा कि आप दुश्मन के सामने भी सच का खुलासा कर सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ऐसी सादगी होनी चाहिए कि अगर सामने आपका दुश्मन है तो आप उसके सामने भी सच का खुलासा कर दें। एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना यह जरूरी है, यानी कि गुरु को स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गुरु ही है जो हमें इस भवसागर से पार लगा सकता है, हमें भगवान के विषय में बता सकता है। उसका जो आशीर्वाद होता है वो भी हमारे लिए बहुत ही कृपा हो जाता है। फिर है स्वच्छता, यानी कि स्नान और बाहरी और जप आंतरिक, यानी कि दो प्रकार की स्वच्छता का पालन करना होता है। पहला तो है कि हम नहा करके बाहरी शरीर जो हमारा है हम उसको साफ रखें, लेकिन जो हमारे हृदय का जो कल्मश है उसको भी साफ करना जरूरी है। और वो कैसे साफ होगा? वो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने से साफ होगा। इससे मन में जो पूर्व कर्म के संचित धूल है उसको ये मार्जन करेगा, उसको धीरे धीरे ये हटा देगा। फिर स्थिरता, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का दृढ़ संकल्प, यानी कि भक्ति में हमें दृढ़ होना है, तभी हम स्थिर रह पाएंगे। फिर है आत्म संयम, यानी कि इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा। अपनी इंद्रियों को केवल उसी चीजों को स्वीकार करना होगा जो भक्ति के लिए हो, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए हो। केवल हमें ऐसी चीजों को स्वीकार करना है, इंद्रिय तृप्ति के लिए हमें चीजों को स्वीकार नहीं करना है, अपनी भौतिक इच्छा के लिए नहीं स्वीकार करना है। इंद्रिय वस्तुओं का त्याग, अनावश्यक मांगों को पूरा करने के लिए नहीं, केवल भक्ति सेवा के लिए, शरीर को फिट करने के लिए कृतज्ञ, यानी कि उतना ही हमें स्वीकार करना है जिससे हमारा शरीर जो है वो फिट हो, बाकी भौतिक आवश्यकताओं के लिए नहीं हमें करना है। झूठे अहंकार की अनुपस्थिति, अस्वीकार मैं या शरीर या मन हूं, स्वीकार करें कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, यानी कि हमें अपने आप को माया का दास नहीं, हमें अपने आप को भगवान का सेवक मानना है। बुराई की धारणा, उचित स्रोत से इनके बारे में नियमित रूप से सुने, भौतिक जीवन से घृणा करें। माने कि हमें केवल एक जो प्रॉपर सोर्स हो, यानी कि जो परंपरा में जो चीजें हैं हमें केवल उन्हीं से सुनना चाहिए, ताकि हमें क्या चीज अच्छी है और क्या चीज हमारे लिए ठीक नहीं है उसके बारे में हमें प्रॉपर ज्ञान हो और हम इस तरह से आगे बढ़ सकें। अनासक्ति, कृष्ण के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहना, मैंने कि हमें अनासक्त होना है, हमें हर चीज भगवान से जोड़ करके हर कार्य को करना है। पत्नी, बच्चों, परिवार आदि के साथ कोई उलझाव नहीं। यदि आप इसे कृष्ण चेतना तरीके से कर सकते हैं तो इसका अभ्यास करना चाहिए, लेकिन त्याग अगर कृष्ण चेतना के प्रतिकूल है तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप पत्नी, बच्चे और परिवार उलझाव नहीं तो आपको उनको त्याग देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में है तो आप उन सभी जो आपका परिवार है उन सभी में आपको भगवान से आपको जोड़ना है, इस तरह से आपको उनके साथ अपना जीवन यापन करना है। सभी में भगवान को देखना है और इस तरह से अपना जीवन यापन करना है, किसी को त्यागना नहीं है। इवन माइंडनेस, भौतिक लाभ या हानि में अभिन्न तथा व्यथित नहीं, अटूट भक्ति सेवा करना है, यानी कि हमें भगवान की भक्ति को अटूट करना है, यानी कि शुद्ध भक्ति करनी है। निष्काम भक्ति सेवा, भक्ति की 9 प्रक्रियाओं में स्वयं को संलग्न करना है। तो भक्ति की जो 9 प्रक्रियाएं हैं उसमें अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व करना है। 9 प्रक्रियाओं में जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, साख्यम, दास्यम, आत्म निवेदनम। तो इस प्रकार की प्रक्रियाओं में हम अपने आप को इन्वॉल्व करना है। एकांत जगह में रहने की ख्वाहिश, भौतिकतावादी लोगों के साथ घुलने मिलने की इच्छा नहीं, भक्तों की संगति में। तो एकांत जगह में रहने की ख्वाहिश का मतलब ये नहीं कि जंगल चले जाएं, पहाड़ों पे जाना है, ऐसा नहीं। ऐसा बोला जा रहा है कि भक्तों का संग करना है। भौतिकतावादी लोगों के संग करने से अच्छा है कि हम भक्तों का संग करें, इस तरह से यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है
और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो भगवान ने ऐसा 7वें अध्याय में ही बताया था कि हम जीवात्मा जो है वो भगवान की पराशक्ति है, और जो भौतिक चीजें हैं, जो भौतिक पदार्थ हैं, वो भगवान की अपराशक्ति है। तो ये जो भौतिक पदार्थ से ये शक्ति जो है पूरी तरह से परे है, यानी कि जो पराशक्ति है भगवान की, ये भौतिक पदार्थों से परे है। तो और जो भगवान कह रहे हैं जो आत्मा है वो भी मेरे अधीन है। पर जब हम माया के संसर्ग में आते हैं, जब हम माया की शरण में जाते हैं, तो हम खुद को भगवान की अपरा शक्ति मान लेते हैं। ऐसा हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि जब हम माया के संसर्ग में आते हैं, माया की शरण में आते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हम भगवान की पराशक्ति हैं। हम अपने आप को अपरा शक्ति मान लेते हैं, यानी कि अपने आप को पदार्थ मान लेते हैं। और इस तरह से हम परमात्मा के अंश होते हुए भी हम भौतिक प्रकृति के संसर्ग के कारण खुद को भौतिक पदार्थ मान बैठते हैं। फिर भगवान कहते हैं 15वें श्लोक में, एक मिनट जरा बुक से पढ़ूंगी। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्ववृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वो समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं। भगवान तो ऋषिकेश है, ऋषिकेश मतलब कि इंद्रियों के स्वामी हैं। तो भगवान का शरीर जो है दिव्य है, जैसा कि हम सब जानते हैं भगवान का शरीर दिव्य है। उनके शरीर और आत्मा में कोई अंतर है ही नहीं ना, जैसे हमारे शरीर और आत्मा में अंतर है, लेकिन भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनका शरीर जो है वो हमारी तरह जो है वो हड्डी और मांस का नहीं बना हुआ है ना। भगवान का जो शरीर है वो शाश्वत है, और वो तीनों गुणों के स्वामी भी है, वो गुणातीत हैं। और फिर भी जब वो इस भौतिक जगत में कभी भी फंसते नहीं है। तो जैसा हमने जिक्र किया था कि जैसे मकड़ी जो अपना जाल बनाती है, तो वो उस जाल में कहीं भी विचरण कर सकती है, कहीं भी जा सकती है, वो कभी भी उसमें फंसती नहीं है। तो ये भौतिक जगत जो है वो भगवान के द्वारा बनाया गया है। भगवान गुणातीत है, तीनों गुणों से ऊपर है, वो कभी भी इसमें फंसते नहीं है। फिर भगवान कहते हैं परम सत्य समस्त जीवों चर अचर के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। परम सत्य समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, परंतु हम सबों के निकट भी हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान जो है वो सर्वव्यापी हैं। भगवान सभी जगह हैं, अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। तो ये भगवान की जो है ये अचिंत्य शक्ति है कि भगवान एक बार एक समय में एक ही साथ कई जगह पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये विरोधी गुण भगवान के अंदर हो सकता है ना। भगवान है वो तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल है। तो जैसे हम नरसिम्हा आरती में गाते भी हैं कि बहे नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा, यानी कि बाहर भी नरसिम्हा है, हृदय में भी परमात्मा स्वरूप भगवान है। तो बाहर यानी कि खंबे से भी भगवान आ सकते हैं, और भगवान हृदय में परमात्मा रूप में भी है। तो इस तरह से भगवान जो है वो सब जगह सर्वव्यापी हैं। फिर वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। यहाँ बता रहे हैं कि जहाँ भगवान होता है वहां अंधकार, यानी कि अंधकार का अर्थ हुआ कि वहां पे अज्ञानता नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि वे जो भगवान जो है वो ज्ञान, ये सभी के लक्ष्य हैं। तो ज्ञान का वास्तविक अर्थ है ही ये कि भगवान से जुड़ना, यानी कि हम जब भगवान से जुड़ते हैं, भगवान से जुड़ने के विषय में सोचते हैं, जानते हैं, यही ज्ञान है। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र यानी कि शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह से समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो भगवान अब कह रहे हैं कि मेरे जो भक्त होते हैं वही इसके बारे में समझेंगे, और इस तरह से समझ करके वो भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि जब मेरे भक्त वो क्षेत्र के बारे में, क्षेत्रज्ञ के बारे में और ज्ञान के उद्देश्य के बारे में जान पाएंगे, समझ पाएंगे, तो धीरे धीरे ऐसा करके वो मुझसे जुड़ जाएंगे। तो भगवान यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं कि प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है।
तो प्रकृति जो है वो भी अनादि है और जीव भी अनादि है। बस प्रकृति के साथ ये होता है कि वो बनती और बिगड़ती रहती है समय समय पे, जैसे कि सृजन और प्रलय आता रहता है, लेकिन प्रकृति भी अनादि है और जीव भी अनादि है। तो उसी प्रकार जो जीव होता है, जिस प्रकार का जो भोग करता है, जिस प्रकार का भोग करना चाहता है, उसी प्रकार से उसको शरीर मिलता रहता है। जैसे अगर कि अगर कोई कुछ भी खा रहा है, कोई कुछ भी खा लेता है, जो भी उसके सामने आया, चाहे वो खाने के लिए है, नहीं है, तो क्या होगा? उसको कौन-सा शरीर मिलेगा? उसको जो सूअर का शरीर मिल सकता है, क्योंकि सूअर जो है वो हलवा भी खा लेगा और उसके सामने अगर देखिए विष्ठा भी रखा जाए तो वो उसको भी खाने से परहेज नहीं करता है। तो इसी तरह से हम जिस प्रकार का भोग करना चाहते हैं, उसी प्रकार का शरीर जो है हमको मिलता जाता है। अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं 21वें श्लोक में, कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुषा सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। तो प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों यानी कि परिणामों के हेतु कही जाती है, और जीव यानी कि पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख का भोग का कारण कहा जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो जीव है, जब प्रकृति का संसर्ग में आता है, जब प्रकृति का संसर्ग करता है, तो वो खुद को ही कर्ता मान बैठता है ना। वो कहता है कि मैं कर रहा हूँ, ये मेरा है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा घर है। तो इस तरह से वो खुद को कर्ता मान बैठता है, और कर्ता मान बैठता है तो फिर वो भोग भी करता है। और जब इस तरह से वो अपना जीवन जीता है, तो फिर वो भगवान को भूल जाता है। वो जो देखिए सबके कारण है, उसको वो भूल जाता है, उनको वो भूल जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, वो सुख दुख को प्राप्त होता रहता है। यानी कि जब वो खुद को कर्ता मान बैठता है और भोग करता है, तो उसके जीवन में सुख और दुख जो है वो आते रहते हैं। वो सुख दुख का प्राप्त करता रहता है। फिर भगवान कहते हैं, पुरुषा प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिं जान गुणान कारणम गुण संगस्य सत असत योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो हम सभी जो है प्रकृति के 3 गुणों के अंदर है ना, उनके प्रकृति के 3 गुणों के अंदर ही हम सारे कार्य करते हैं। तो सतोगुण में अगर कोई होता है तो वो ऊपर जाता है, जैसे यहाँ पे ऊपर पहुँच जाता है सतोगुण में अगर रहता है। तमोगुण में रहता है तो क्या होता है, वो नीचे आ जाता है। और रजोगुण में है तो वो उसी जगह पे रहता है। तो जिस प्रकार का हम भोग करना चाहते हैं, उसी प्रकार का, जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया कि जिस प्रकार का हम भोग करना चाहते हैं, तो उसी प्रकार का शरीर हमें मिलता है। तो हमारे जो तीनों जो गुण हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर जो है वो देखने को मिलता है। तो तमोगुण है तो क्या होगा, वो निम्न प्रजातियां जो होंगी उनमें जन्म मिल सकता है। सतोगुण है तो हम ऊपर उठ सकते हैं, देवता का शरीर भी मिल सकता है अगर कोई सतोगुण में है तो। तो इस तरह से गुणों से शरीर मिल सकता है। और लेकिन अगर सत्वगुण में है और उसे देवता का शरीर मिल गया, तो ऐसा नहीं है कि उस वो हमेशा फिर वहीं पे रहना है उसको, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी पुण्य उसके क्षीण हो जाएंगे, तो उसको फिर से मृत्यु लोक आना पड़ेगा, उसे फिर से पुण्य अर्जित करना पड़ेगा ऐसा करने के लिए। इस तरह से हम फंसे रहते हैं तीनों गुणों में ना, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी अगर हमने रजोगुण में हम है तो हम हो सकता है हमें मनुष्य का ही देह मिले, लेकिन हम ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में जो है वो हमेशा ही फंसे रहेंगे, और ये चक्र जो है वो चलता रहेगा, जन्म जन्मांतर तक चलता रहेगा, चलता रहेगा। फिर भगवान कहते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापयुक्ता देहे अस्मिन् पुरुषः परः। तो भी शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। तो हमें लगता है कि हम भगवान से अलग हो गए हैं, भगवान से अपने आप को कर्ता मान बैठ रहे हैं, भगवान से अलग हो गए हैं, तो हम बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं, अपने जीवन में अपने तरीके से जी सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, भगवान सबके हृदय में विराजमान है। भगवान साक्षी के रूप में सब कुछ देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो जब हम भगवान को भूल जाएँ, पर भगवान कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। हम एक बार भूल भी जाते हैं अपने, जब एन्जॉयमेंट में आते हैं तो हम भूल जाते हैं, हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि भगवान हमें परमात्मा रूप में देख रहे हैं। लेकिन भगवान कभी हमको
भूलते नहीं है, कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। परमात्मा रूप में वो हमेशा हमारे साथ विराजमान रहते हैं और साक्षी बन करके देखते रहते हैं। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो देखिए भगवान क्या बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये सब जो समझ जाएगा, यानी कि जो ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान, ये प्रकृति, इन सबको जो समझ जाएगा, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। वो चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी अधम स्थिति में क्यों ना हो, वो ऊपर उठ जाएगा, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। फिर भगवान कहते हैं कि कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि हम अपने अंदर परमात्मा को किन अलग अलग विधियों से देखते हैं। यानी कि परमात्मा को कुछ लोग जो ध्यान लगाते हैं तो परमात्मा रूप में उनको देखते हैं, जो ज्ञान का अनुशीलन करते हैं वो ज्योति के रूप में, तेज के रूप में देखते हैं, और जो भक्त होता है वो भगवान को उन्हीं के फॉर्म में देखता है। वो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्देति, वो जानता है कि भगवान तीनों ही रूपों में उपस्थित है। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। तो यहाँ भी भगवान बता रहे हैं कि जैसे अगर कोई मान लीजिए पढ़ना लिखना किसी को नहीं आता है, वो शास्त्र नहीं पढ़ सकता है, या फिर कुछ लिख नहीं सकता है, तो ऐसा नहीं है कि वो भक्ति नहीं कर सकता ना। ऐसा, जैसे पहले के समय में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो क्या वो भक्ति नहीं कर सकते थे? कर सकते हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी वो भक्ति कर सकता है। क्यों? क्योंकि जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने का अधिकार सबको है। तो जन्म बंधन का जो बंधन है, जन्म मृत्यु का जो बंधन है, उससे जब तक वो आध्यात्मिक उन्नति नहीं करेगा वो मुक्त नहीं हो सकता। तो आध्यात्मिक उन्नति सभी के लिए जरूरी है इस बंधन से मुक्त होने के लिए। तो इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो जरूरी है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, या फिर जो इस तरह का माने कि नहीं कर सकते, माने कि खुद से नहीं कर सकते आध्यात्मिक उन्नति, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को श्रवण करना चाहिए। किनसे श्रवण करना चाहिए? शुद्ध भक्तों से श्रवण करना चाहिए। गुरु के शरणागत होकर के उनसे श्रवण करना चाहिए। तो इस प्रकार वो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह से जब वो शुद्ध भक्तों से सुनेंगे, प्रामाणिक गुरु से सुनेंगे, तो वो ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, और फिर जन्म मृत्यु के जो चक्र है उससे भी मुक्त हो सकते हैं। तो हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो अपरा शक्ति और परा प्रकृति है, हम इस संसार में केवल इन्हें ही देख पाते हैं और केवल इन्हें ही हम देखते हैं। देखिए जो भी है वो भगवान की अपरा शक्ति है या फिर भगवान की पराशक्ति है। अब भगवान बोलते हैं, तमम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्व स्वविनश्यतं यह पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हमारी जो दृष्टि है वो ऐसी होनी चाहिए कि हम हर किसी के शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों को ही देख सके। यानी कि हमें सभी में परमात्मा, जो भी जीव है सभी में हमें परमात्मा को देखना है। हर किसी के शरीर में हमें परमात्मा को देखना है। हमें हमेशा आत्मा के कल्याण के बारे में ही कोई काम करना चाहिए। स्वयं की आत्मा के भी कल्याण के लिए करना चाहिए और अन्यों के आत्मा के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। तो जो भी हम कर्म करें उससे आत्मा का हित होना चाहिए। हम जो भी कार्य करें वो आत्मा के हित के लिए होना चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो डूबते हुए व्यक्ति का हमें कपड़ा बचाना चाहिए, कि हमें उसको, उसके शरीर को उसको बचाना चाहिए, हमें उसको बचाना चाहिए, उसके कपड़ों को नहीं बचाना है। उसी तरह से हमें हर व्यक्ति का कल्याण के बारे में सोचना है, उसके आत्मा के कल्याण के बारे में सोचना है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव
में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो जब हम लोग ये जान लेंगे, जब आप जान लेंगे कि सभी के हृदय में भगवान साक्षी के रूप में उपस्थित हैं, तो हम कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। और इस प्रकार जब हम कार्य करेंगे, देखिए भगवान जिन्हें जैसा बताया है वैसा कार्य अगर हम करेंगे, तो इस प्रकार से क्या होगा, हम भगवान के दिव्य गंतव्य को प्राप्त कर पाएंगे, भगवान के धाम को प्राप्त कर पाएंगे। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तो वास्तव में हम जब स्वयं को कर्ता मान बैठते हैं, तो हम प्रकृति के तीनों गुणों के कारण ही कोई कार्य करते हैं ना। क्योंकि हमने किसको चुन लिया है? हमने भगवान को नहीं चुना है, हमने माया को चुना है। इसीलिए हम प्रकृति के तीनों गुणों में रह करके ही कोई कार्य करते हैं। तो इस तरह से जब हम आईने में जब देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं? हम शरीर को देखते हैं। लेकिन वास्तव में हम क्या हैं? वास्तव में हम आत्मा हैं। तो ये चीज़ भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर में से लिप्त नहीं होता। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जैसे आकाश में, जो आकाश होता है, सब कुछ आकाश में लिप्त रहता है ना। कितना कुछ है, दूर से लगता है कि सब कुछ आकाश में लिप्त है, पर आकाश जो होता है वो हमेशा स्वतंत्र रहता है, वो किसी भी चीज में लिप्त नहीं होता है। तो इसी प्रकार हमें भी यही समझना है, जैसा कि भगवान बता रहे हैं कि हमें भी यही समझना है कि हम शरीर नहीं है, हम क्या है? हम आत्मा है। तो अगर इस तरह से हम समझ लेंगे, तो क्या होगा, हम कभी भी अपने शरीर की जो गतिविधियां हैं, उसमें कभी भी हम लिप्त नहीं होंगे। तो इस तरह से जब हम अपने आप को शरीर मानेंगे, तो हम उसकी गतिविधियों में हमेशा ही लिप्त रहेंगे। लेकिन जब हम खुद को आत्मा मानेंगे, शरीर नहीं मानेंगे, तो कभी भी हम उसमें लिप्त नहीं होंगे। तो भगवान कहते हैं, हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि आत्मा का जो लक्षण है, वो हमारे शरीर में कैसे पता चलता है, यानी कि हमारे शरीर में अगर आत्मा है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे शरीर में आत्मा है, या फिर किसी के शरीर में अगर आत्मा नहीं है, तो कैसे पता चलेगा किसके शरीर में आत्मा है, आत्मा नहीं है? तो वो पता चलता है चेतना से। तो चेतना से ही हमें पता चलता है कि शरीर में आत्मा है। और जब किसी के शरीर से आत्मा चली जाती है, तो वो शरीर जो होता है वो अचेतन हो जाता है ना, उसमें बिल्कुल भी चेतना नहीं होती, वो अचेतन हो जाता है। तो जब कोई चीज हमारे शरीर से जुड़ी रहती है, तो उसमें चेतना, उसकी चेतना से हम समझ पाते हैं। जब तक शरीर में आत्मा रहती है, हम तभी तक जो है जुड़ाव जो है वो महसूस करते हैं। लेकिन जब आत्मा के जाने के बाद शरीर से हम कोई भी लगाव नहीं रह जाता है। जैसे हमारे कितना भी निकट का संबंधी हो, अगर उसके शरीर से आत्मा निकल जाए, तो क्या होगा? हमारा शरीर से लगाव रहता है? बिल्कुल लगाव नहीं रहता है, क्योंकि हमारा लगाव उस व्यक्ति से था। उसके शरीर से तो अपने कोई लगाव नहीं। अगर एक रात भी कोई कहे कि अकेले तुम उसके शव के साथ गुजारो, तो कोई नहीं गुजार सकता। तो जब तक शरीर में आत्मा रहती है, तभी तक हमें वो व्यक्ति जो है प्रिय होता है। एक बार शरीर से आत्मा निकल जाती है, व्यक्ति अचेतन हो जाता है, तो उस शरीर से हमें कोई लगाव नहीं रहता है। तो जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो शरीर और शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखता है, यानी कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में क्या अंतर है, इसको जो कोई देखता है, वो भव बंधन से मुक्ति की विधि को जान लेता है। यानी कि भगवान, आत्मा और परमात्मा में भेद को जिसने जान लिया, आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है, इसे जान लिया, तो वो व्यक्ति क्या होगा? मुक्ति की विधि को जान जाता है, और इस तरह से वो परम लक्ष्य को प्राप्त कर जाता है। तो इस तरह से 13वें अध्याय के विषय में प्रभुपाद कहते हैं कि इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। यानी कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो है, इसके विषय, इनके अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए।
यानी कि भगवान ने जो दिव्य गुण बताए हैं, उसके बारे में जानना चाहिए। तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे-धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए, तो पदार्थ और तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। जैसे कि भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि हमें सत्संगति करना है, यानी कि साधु संग करना है। साधु संग करने से धीरे धीरे क्या होगा, हम भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं। और यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें गुरु अगर मिल जाता है, प्रामाणिक गुरु मिल जाता है, तो वो हमें आत्मा और पदार्थ के बीच के अंतर को समझा सकता है और आत्म साक्षात्कार के पथ पे हमें आगे भेज सकता है। तो हमें गुरु की आवश्यकता है, जो क्यों आवश्यकता है गुरु की हमें? क्योंकि गुरु ही है जो हमें चारों समस्याओं से, यानी कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि की जो समस्या है, उससे मुक्त कर सकता है। लेकिन हमें गुरु वही चुनना है जो हमें इस चक्र से बाहर निकाल सके। तो जो असली गुरु होता है, वही परमानेंट सॉल्यूशन दे सकता है और गुरु हमारी सहायता भी करता है। भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने में हमारे लिए सहायक होता है। तो मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। तो 24 तत्व, जैसा मैंने आप लोग को बताया कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 पंच तत्व थे, 5 इंद्रियों के विषय थे और मन, बुद्धि, अहंकार हो गए हमारे 23 और एक हो गया हमारा प्रधान, यानी कि अव्यक्त, तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। तो आत्मा तथा परमात्मा दो है। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भलीभांति समझ ले। तो इस तरह से यहाँ पे इसका सारांश है और हमारा अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। हरे कृष्णा सभी को। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। कोटि कोटि